हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, जो सॉल्यूशन आएंगे, उनका नेचर कैसा होगा। इसमें तीन केसेस हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ा है हमने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 where a b c are real numbers and a is not equals to 0। ये हमने पढ़ा हुआ है। अब देखिए, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकलेंगे उसका नेचर बताना है। तो उसका नेचर बताने में कौन हेल्प करता है हमें हेल्प करता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब श्रीधराचार्य रूल बताया था। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देखिए पहले तो मैं आपको श्रीधराचार्य रूल यहाँ पे वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ। श्रीधराचार्य रूल क्या था हमारा, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, और ये जो आपका रूट के अंदर लिखा हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए, नेचर ऑफ द रूट में आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहला है आपका if b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, या आप बोल दो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो आपके रूट्स कैसे आएंगे, रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखिए ध्यान से, x की जो भी दो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज कैसी होंगी, रियल। रियल का मतलब आपको मैंने पहले बताया है, रियल का मतलब होता है इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर। देखिए, डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, मतलब x की जो भी दो वैल्यूज आएंगी वो आपस में इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, वो एक दूसरे से अलग होंगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज x आ रहा है 1/2 एक बार और एक बार x आ रहा है 5। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा तो और क्लियर होगा। ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है। तो इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये याद रखना है हमें। पहला केस मतलब रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, अब देखिए, मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा। सपोज इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इफ d इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, और आप बोल सकते हो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। अगर आपका b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाए तो आपके दोनों ही रूट्स रियल होंगे एज वेल एज इक्वल होंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, x की वैल्यू अगर एक बार 2 आ रही तो नेक्स्ट टाइम भी 2 आएगी। आपकी x की दो वैल्यूज आती थी ना, तो दोनों वैल्यूज सेम आएंगी। देखिए, मैं आपको ये सेकेंड वाला पॉइंट और अच्छे से समझा देता हूं। मान लीजिए कहीं पे आया x इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस रूट ओवर 24 माइनस 24, ऐसा कुछ आया है, और डिवाइडेड बाय सपोज 2 इंटू 1 है, ऐसा कुछ आया है आपके पास। देखिए, ये आपका क्या होता है, जो रूट के अंदर लिखा होता है वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे क्या आ रहा है, -3 प्लस माइनस 0 आ रहा है। ठीक है, 2 1 2 हो गया। देखिए, तो ये 0 आ गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना होता है, 0 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। अब देखिए, -3 में आप 0 प्लस करो या -3 में आप 0 माइनस करो, आंसर क्या आएगा, -3 ही आएगा। तो देखिए, अगर मैं एक बार पॉजिटिव साइन ले लूं यहाँ पे, एक जैसे हम श्रीधराचार्य रूल में सॉल्व करते थे, एक बार मैं पॉजिटिव साइन ले लूं, एक बार मैं
नेगेटिव साइन ले लूं तो देखिए -3 + 0/2, तब भी क्या आ रहा है -3/2। और एक बार अगर मैं नेगेटिव साइन ले लेता हूं तो -3 - 0/2 = -3/2। तो देखिए रूट्स आपके कैसे आ रहे हैं, रूट्स आपके रियल हैं, यस रियल है। रियल क्यों? क्योंकि देखिए -3/2 -3/2 ये रैशनल नंबर है, तो रूट्स आर रियल एंड आल्सो इक्वल। देखिए दोनों ही वैल्यूज कैसी हैं x की, -3/2। अभी मैं आपको क्वेश्चन में भी क्लियर करूंगा। नेक्स्ट देखिए जरा क्या है, थर्ड है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दें थोड़ा सा, जो रूट्स आपके रियल और इक्वल आएंगे तो आपका अल्फा = बीटा हो जाएगा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा बीटा के इक्वल आ जाएगा एंड इट इज गिवन बाय -b/2a। ठीक है, अगर आपका b² - 4ac 0 के इक्वल आ रहा है तो आप अल्फा और बीटा की वैल्यूज डायरेक्ट दे सकते हो। वो क्या होता है -b/2a। b क्या होता है x का कोफिशिएंट और a क्या है x² का कोफिशिएंट। अब देखिए अगर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर आपका b² - 4ac <0 आ जाए, <0 का क्या मतलब है, देखिए नंबर लाइन से समझ लीजिए। ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आप 0 के राइट हैंड साइड चलोगे तो कैसे नंबर्स मिलेंगे आपको, पॉजिटिव रियल नंबर्स मिलेंगे। और 0 के आप नेगेटिव चलोगे, लेफ्ट हैंड साइड चलोगे तो आपको नेगेटिव रियल नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस अगर b² - 4ac आपका 0 से कम आ जाए, मतलब 0 से नेगेटिव आ जाए, 0 से पीछे आ जाए, तो b² - 4ac अगर आपका 0 से छोटा आ जाए, या आप कह सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका 0 से छोटा आ जाए, मतलब नेगेटिव आ जाए, तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। या आप बोल सकते हो अगर रूट्स रियल नहीं है तो उनको क्या बोलोगे, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं ऐसा क्यों हो जाता है। देखिए सपोज कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो, वहां पे आया -2 ± √/-5, ठीक है, अपॉन 2। तो √/-5 क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, √/-5 को आप क्या लिख सकते हो, √5 × -1, इसको आप दो पार्ट में स्प्लिट कर लो फर्दर, √5 × √/-1। और √/-1 क्या होता है, मैंने आपको बताया था, √/-1 आपका होता है आयोटा। ठीक है, तो ये आपका √/-5 आंसर क्या आ जाएगा, √5, और √-1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, आयोटा, जिसका मतलब क्या होता है इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी। तो देखिए x की क्या वैल्यू आएगी, -2 ± √/5 आयोटा अपॉन 2, तो ये इमेजिनरी वैल्यू। देखिए ये आपका रूट के अंदर लिखा हुआ है, ये क्या है आपका, ये आपका b² - 4ac, जो कि कैसा है, नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव होता है b² - 4ac या डिस्क्रिमिनेंट, तो वैल्यूज कैसी आती हैं, रियल नहीं आती है, रूट्स आर नॉट रियल और रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो ये 3 केस है, इन तीनों केसेस को आप लर्न कर लीजिए।